संभालना उसका मुकद्दर। दुनिया ने वो दिन भी देखा जब मुसलमानों को अल्लाह ने दौलत दी, हुकूमत दी, तख्त दिया, ताज दिया, मुसलमान नमाज छोड़कर बागी हो गए, नमाज छोड़कर बागी हो गए, बगावत की तरफ गए। तो अल्लाह ने हलाकू और चंगेज खान का बड़ा लश्कर मुसल्लत किया। तो कुछ वली लोग बीच में आ गए, अल्लाह के वली लोग, कि हम मुकाबला करेंगे किससे? हलाकू चंगेज खान से। जैसे वो मुकाबले में आए वो वली हट गए, नहीं किया मुकाबला। लोगों ने पूछा अल्लाह वालों रूहानियत क्या हो गई, क्यों मुकाबला नहीं करते? कहा रिजालुल गैब की रूहें तो इनके सर पर है, और वो रूहें कह रही जिसको हम सुन रहे हैं, वो रूहें कहती है इन काफिरों से, ए काफिरों इन फासिकों को खत्म कर दो। ए काफिरों, हलाकू चंगेज खान की फौज के सर पे किसकी रूहें हैं? वलियों की रूहें। और क्या कह रही है? ए काफिरों इन फासिकों को, बदकारों को खत्म कर दो। मुसलमान जानी हुआ, गाने सुनने वाला हुआ, शराबी हुआ, मस्जिदों को वीरान करने वाला हुआ, उलमा का गुस्ताख हुआ, अल्लाह के दिन का बागी हुआ। अल्लाह ने इतना बड़ा लश्कर भेजा। उस लश्कर ने क्या किया पता है? मुसलमानों की सर की खोपड़ियों पर मीनार तामीर की। यानी जब अल्लाह से बगावत करोगे तो अल्लाह के फैसले क्या होंगे ये वही जानता। जब खुदा के साथ सरकशी करोगे फिर उसके फैसले क्या होंगे। और वो बेनियाज है, कोई मर रहा है, कोई कट रहा है, कोई तबाह हो रहा है, उसकी रुबूबियत की शान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गय्यूर है, गय्यूर। उसके अपने फैसले, वो अपने महबूबों को यतीम कर देता है, उसकी शाने गैरत है, उसकी शाने गैरत है। शजरे ममनुआ को हाथ में ले लिया जाता है तो मासूम के कपड़े वापस ले लिए जाते हैं और जन्नत से बाहर कर दिया जाता है। उसकी शाने गैरत तो देखे। यहाँ तो बहुत आंख बंद करके सोचने, अरे मौलाना कुछ भी करेंगे, अल्लाह तो हमसे प्यार करता है, हम जन्नत में जाएंगे। क्यों? जिसे खलीफा बनाया था उससे प्यार नहीं था, फरिश्तों का मस्जूद बनाया था उससे प्यार नहीं था, जिसको दस्ते कुदरत से पैदा किया था उससे प्यार नहीं था। फरिश्तों से सजदा भी करवा कर प्यार का इजहार किया जाता है, और लफ्ज़े पैगंबराना पर कपड़े वापस नहीं। इस बात पर कोई गौर करने वाला है इस मजमे में? मासूम से खता जिसके करीब से होकर भी नहीं गुजर सकती, लफ्ज़े पैगंबराना की बुनियाद पर। लफ्ज़े पैगंबराना क्या चीज है? मासूम से कपड़े वापस ले लिए जाते, कहते आप जमीन पे जाए। और फिर गैरत का हाल ये है कि वो मासूम जिसे फरिश्तों ने सजदा किया था, जिसके सर पर ताजे खिलाफत रखकर अपने दस्ते कुदरत से जिसे जन्नत में बनाया था, 200 साल तक वो मासूम पुकारता है, दुआ करता है, उस पे कोई जवाब भी नहीं दिया जाता। गौर तो करें, हम पापी अपनी रातों का जायजा लें, हम मुजरिम अपने दिनों का जायजा लें। सोचो हमसे बड़ा झूठा कौन होगा दुनिया में? हम तो झूठ बोलने को गुनाह भी तसव्वुर नहीं करते, औरतों पे पाप की नजरें डालने को गुनाह भी तसव्वुर नहीं करते, हाँ हराम लुक्मा खाने को गुनाह भी तसव्वुर नहीं करते। कितने जराइम करके जन्नत के दूल्हा बन के बैठे कि मौलाना इतना मायूस मत करो हमें, अरे हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जन्नत में? मैं कहता हूं मासूम को लफ्ज़े पैगंबराना पर कपड़े वापस लेके अगर जन्नत से बाहर निकाला जा रहा है, कोई नफरत नहीं है, कोई अदावत नहीं है, हमारी इबरत है ये, सिर्फ हमारी कि हम सजदा भी करवाते हैं। और अगर गैरत पर आ जाए, गैरत का इजहार करें, तो फिर जन्नत के बाहर करके 200 साल तक के दुआ का जवाब भी नहीं देते, आंसू बहाए जाते हैं दुआ का जवाब। सोचो मुसलमानों हम क्या हैं? अपनी रातें देखो, अपने दिन देखो। याद रखना, यहाँ कितने भी ऐश आराम कर लो, जब मर के आंखें बंद होगी तो इस ख्वाब से, इस गफलत से आंखें खुलेगी कि मैं तो धोखे में था, मैं तो अपने आप को धोखा दे रहा था, मैं तो अपने आप को फरेब दे रहा था। मेरे भाइयों रहम कर लो, ये सुन्नी इज्तिमा जिन मुंतज़मीन ने मुनक्किद किया है, अल्लाह उनकी उम्रें दराज करे। आप आए, अल्लाह तुम्हारी उम्रें दराज करे। इन उलमा
मशाइख की उम्र अल्लाह दराज करे। ये किसी टूटे हुए दिल की आवाज है और ये वो आवाज है जो मुसलसल 14.5 सदियों से लग रही है। अल्लाह के बंदो, दुनिया के मकर से बाहर निकलो, दुनिया के धोखे से बाहर निकलो, दुनिया के फरेब से बाहर निकलो। जब तक रूह का रिश्ता जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है, जो जी में आ रहा है खा रहे हो, जो जी में आ रहा है पहन रहे हो, जो जी में आ रहा है कर रहे हो, लेकिन रूह का रिश्ता जल्द टूट जाएगा, आंखें बंद हो जाएगी, तब सिर्फ रोगे, पछताओगे, आहें भरोगे, लेकिन उस वक्त पछताना काम नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह का अज़ाब हम में से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी में ताकत नहीं है, किसी में कुव्वत नहीं। ये दो चीजों पे नजर तो करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। और अल्लाह का पाक फरमा रहा है मैं अपनी रहमत और अमान की चादर उससे हटा लेता हूँ। 50 मिनट का टाइम देना है, सिर्फ आज अहद कर लो। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते इसी पे बात अगर बढ़ेगी तो बहुत बढ़ेगी। हदीस दूसरी इसी पर आका फरमाते फिर हमने जहन्नम का मुशाहिदा किया। अल्लाह के रसूल फरमाते मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो जहन्नम के दरख्तों के अंदर, आग के दरख्तों में उल्टे लटके हुए। अल्लाह, सुन ले इसको। पता नहीं ये बात मैं कभी आपको सुना सकूंगा या नहीं। ये उन्वान रजब की बुनियाद पर, मिराज मुकद्दस की बुनियाद पर जहन में आ गया, लेकिन गौर कर ले, बहने भी गौर कर कि जहन्नम की आग के दरख्तों में कुछ लोग उल्टे लटके हुए हैं। उल्टे भाइयों, अगर ऐसी कमरे में भी किसी को उल्टा लटकाया जाए तो ये कोई छोटी मोटी बात है। जहन्नम में आग के दरख्तों की शाखों पर हाय, कहने वाला कौन? सादिकुल वादुल अमीन मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे क्या जहन्नम के आग के दरख्तों पे उल्टे लटके हुए लोगों को जब हमने देखा, पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह ये माँ बाप के नाफरमान लोग हैं, ये माँ बाप के गुस्ताख लोग हैं, माँ बाप के गद्दार लोग। हाय हाय, कहाँ लटके? जहन्नम के अंदर, जहन्नम की आग के दरख्त की आग की शाखों पर। क्या हाल है उनका? आजकल देखो कितने लोग माँ बाप की फर्मा बरदारी करते। नौजवान लड़के तो माँ बाप को क्या कहते हैं? बुढ़ा बुढ़ी, डोकरा डोकरी, क्या क्या। माँ बाप को माँ बाप भी नहीं कहते। और अगर माँ बाप बेचारे भोली भाली सूरत के हों तो अपने दोस्तों को उनका तारुफ भी नहीं कराते। मैंने मेरे एक दोस्त को सुना, जब स्कूल पढ़ने का दौर था, तालिब इल्म तो अभी भी हूँ, स्कूल पढ़ते थे, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चंद दोस्त उसके बर्थडे के मौके पर उसके घर गए। एक बुढ़ा बैठा हुआ था, बड़े मियाँ, एकदम मैले कुचेले से कपड़े पहनकर। दोस्त भी अच्छे कपड़े में थे, वो जनाब भी अच्छे कपड़े में थे। पूछा हम लोगों ने कि ये कौन है? तो बोले ये हमारे घर में काम करने वाला है। जैसी का काम करने वाला है, बड़े मियाँ का चेहरा अचानक बदला, आंख में आंसू आए, वो घर के अंदर दाखिल हो गए। एक काम करने वाला इतना बेतकल्लुफ तो घर में दाखिल नहीं होता। जब बाद में पता किया गया तो मालूम पड़ा कि वो उसका बाप था, लेकिन मैले कुचेले कपड़ों की बुनियाद पर और भोली भाली सूरत की बुनियाद पर वो अपने दोस्तों को बताना नहीं चाहता था कि ये मेरा बाप है। इतने बदबख्ती पे लोग उतर आते हैं। अल्लाह अकबर। सुनो, अब मैंने नमाज की फजीलत बयान की ना, ये भी बुजुर्गों ने फरमाया जिससे माँ बाप नाराज हो जाते हैं अल्लाह उसकी नमाजें भी उसके मुंह पे मारता है। यानी नमाजें भी उनकी कबूल नहीं होती जिससे माँ बाप नाराज हो, जो माँ बाप का दिल दुखा। इसका मतलब ये है कि मस्जिद जाने से पहले माँ बाप का चेहरा देखो। माँ बाप नाराज है कि खुश? बल्कि एक मियार दिया, एक थर्मामीटर दिया, एक चेक करने का तरीका दिया। एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये बताएं कि हमें ये पता नहीं चलता ना कि अल्लाह हमसे राजी है कि नाराज है, क्योंकि अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह से बात नहीं हो सकती, अल्लाह दिखाई नहीं देता, फिर कैसे पता करे कि वो राजी है कि नाराज है? मेरे आका ने फरमाया घर जा और देख तेरे माँ बाप तुझसे राजी है कि नाराज है। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। देख लो, मेयार दिया
और आजकल के नौजवान बच्चे खास तौर पे पसंद की शादी के मामले को लेकर, और बेटियां खास तौर पे माँ बाप का बहुत दिल दुखा रहे, माँ बाप को बहुत तकलीफ पहुंच। मैं समझता हूं कि 60% लड़के और लड़कियों का मसला है कि वो पसंद की शादी के मामले में माँ बाप का दिल दुखाते, नाराज करते। मैंने एक वीडियो देखी, क्लिप, एक बेटी पुलिस स्टेशन में बैठी, बाप उसके हाथ जोड़ के कह रहा है मेरी बेटी में घर चल, अपने घर चल के बात करेंगे तो उसको भूत सवार है, किसी मुनकिर इस्लाम के साथ, किसी मुशरिक के साथ शादी, वो आने को तैयार। बहुत सारी बेटियां तो पुलिस स्टेशन में ये कह देती है कि हम इनको पहचानते नहीं कि हमारे माँ बाप। मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत, यानी जैसे बीमारी से पहले वैक्सीन लगती है, उसी वैक्सीन के तहत ये बात अपने जवानों को और अपनी बेटियों को बताना चाहता हूँ। मेरी कौम की बेटियों, माँ बाप का दिल दुखाकर जब सजदे में बाहर नहीं आ सकती, तो माँ बाप का दिल दुखाकर शादी में कैसे बाहर आ सकती? माँ बाप का दिल दुखा के जब हज नहीं हो सकता कबूल अल्लाह की बारगाह में, तो शादी में खुशियां कैसे मिलती है? जिंदगी में जब भी तुम अपने माँ बाप का दिल दुखाओगे तो दुनिया में अल्लाह तुमसे खुशी छीन लेगा, कभी तुम्हें खुशी नहीं देगा। माँ बाप का दिल दुखाने वाले दर दर के भिखारी बनते हैं, उनका बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक आता है। माँ बाप का दिल दुखाने वाला कभी किसी से राहत नहीं पाता, कभी किसी से सुकून नहीं पाता। याद रखना, सब लुटाना पड़े लुटा दो, मगर कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना, इसलिए कि जो माँ बाप का दिल दुखाता है अल्लाह उसको दुनिया ही में जलील करके जिल्लत की मौत अता करता है। और ये भी सुन लो, जो माँ बाप का दिल दुखाता है मरते वक्त उसकी जबान पे कभी कलमे तैयबा जारी नहीं होता। हम तो देख रहे हैं ना, इस दुनिया में रोजाना अलग शहर जाते हैं, हजारों लोगों से मुलाकात होती है, मगर अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ दुनियादार तो दुनियादार, कुछ लोग दीनदार कहला कर भी आज माँ बाप की वो इज्जत नहीं कर पा रहे हैं जैसी इज्जत करने का उनका हक था। कुछ लोग क्या समझते हैं, रोटी कपड़ा मकान माँ बाप को दे दो, बहुत बड़ा तीर मार लिया। याद रखना, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देने पर माँ बाप का हक अदा नहीं होता। अल्लाह अकबर, याद रखना, माँ बाप को जब तक अपना आका ना मानो दिल से और खुद को उनका गुलाम ना मानो, उस वक्त तक बात नहीं बनती। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत, जिनके मसलक का हम नारा लगाते हैं, जिनका नाम हमारे मसलक की पहचान है, हक्कानियत की पहचान है, वो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब अपने माँ बाप से बात करने का वक्त आए, अभी सिर्फ बात की बात हो रही, बात करने का वक्त आए तो डायरेक्ट मत बात शुरू किया करो। फरमाते पहले उनसे इजाजत लिया करो कि हम तुमसे बात कर सकते हैं। कितनी मुकद्दस हस्तियां ये, बड़ी माजरत के साथ भाइयों, सबके आगे हाथ बांध के खड़े रहने वालों, कभी माँ बाप के आगे भी हाथ बांध के खड़े रहते हो? वहां तो सीना तान के खड़े रहते हो, वहां तो आंखें बड़ी बड़ी करते हो, उनको डांटते हो। जो 6,000 और 10,000 की नौकरी दे उसकी गुलामी करते हो, और जिस माँ ने जिंदगी और मौत से खेलकर तुम्हें पैदा किया, जन्म दिया, उस माँ को कनीज समझते हो, उस माँ को गुलाम समझते हो, उस बाप को गुलाम समझते हो। तैयार हो जाओ माँ बाप के गद्दारों, जलील होने के लिए तैयार हो जाओ, कलमे से मौत के वक्त महरूम होने के लिए तैयार हो जाओ, जहन्नम के दरख्तों पर उल्टे लटकने के लिए तैयार हो जाओ। कितनी बड़ी दाढ़ी कर लो, कितने ही कलमे पढ़ लो, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितनी रोजे रख लो, मेरे नबी ने जो कह दिया सो कह दिया, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, माँ बाप का दिल दुखाने वाला मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा, वो जलील होके मरेगा, वो रुस्वा होके मरेगा। एक बात और याद आ गई, ये भी हदीस पाक में आया, मफहूम है, जो माँ बाप का दिल दुखाएगा क़यामत के दिन वो सूअर की शक्ल लेकर उठेगा, खिंजीर की शक्ल लेकर के उठेगा। अल्लाह अकबर। बल्कि फकीह अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिखते हैं, आका फरमाते हैं, मुझे इतनी तकलीफ किसी के मामले में नहीं होती जितनी तकलीफ माँ बाप का दिल दुखाने के मामले में होती है। आका फरमाते हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में अर्जी करूंगा, तवज्जो करो, ये फकीर लिख रहे हैं समरकंदी, और ये फिक़ह हनफी के बहुत बड़े इमाम हैं। किताब का नाम भी सुन ले ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं कोई मुबालगा कर रहा हूँ। क़ुर्रतुल उयून नाम की किताब है, अब तो उर्दू में भी शाया हुई है, उसको देखना, इंटरनेट पे देखना, तवज्जो करें, तवज्जो कीजिए। आका फरमाते हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में
माँ बाप के गुस्ताख, नाफरमान और गद्दारों के लिए सिफारिश करूंगा, सजदा करूंगा अर्श के नीचे। अल्लाह फरमाएगा महबूब आप उनके लिए तकलीफ मत कीजिए। अल्लाह के रसूल को अल्लाह कहेगा महबूब आप उनके लिए सिफारिश ना करें, आप तकलीफ ना फरमाएं। आका फरमाते हैं फिर मैं सजदे से सर उठाऊंगा और मैं जन्नत में रहूंगा तो मैं वो माँ बाप के गद्दार और नाफरमान भुला दिए जाएंगे, मुझसे भुला दिए जाएंगे। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि हम आपको नहीं भुलाएंगे मगर जो चाहेंगे भुला देंगे, जिसमें हिकमत होगी भुला देंगे। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे ज़हन से वो भुला दिए जाएंगे, फिर बहुत अरसे के बाद मुझे वो याद आएंगे, फिर मैं सजदा करके अल्लाह से कहूंगा मौला वो माँ बाप के जो नाफरमान थे, नाफरमानी करते तो उन्हें बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा महबूब तुम इस मामले में जहमत मत कर, तकलीफ नहीं कर, मैं मफहूम पेश कर। दूसरी बार भी हबीब को रोका जाएगा, महबूब तवज्जो करें, गौर फरमाएं, मुसलमानों किस रास्ते जा रहे हो? मेरे जवानों, मुंबई में काम करने जाते हो, कलकत्ता में काम करने जाते हो, दिल्ली में काम करने जाते हो, सऊदी और दुबई और यमन कहाँ का काम करने जाते हो, इधर तुम्हारे माँ बाप इंतजार करते हैं कि मेरे बेटे का खैरियत का फोन तो आए। लोग खैरियत का फोन भी नहीं करते अपने माँ बाप। जिन लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात कायम कर रखे 3-3 घंटा उनको मनाते रहते हैं और माँ बाप को कोई झूठे मुंह भी पूछने को तैयार नहीं। और अल्लाह के रसूल क्या फरमाते मैं दूसरी बार सजदा करूंगा, मेरा अल्लाह फरमाएगा हबीब आप जहमत ना फरमाए, रोक दिया जाए। हालांकि इसमें अरबी अल्फाज हुजूर अलैहि सलाम ने कुछ और फरमाए, मैं बहुत अदब के बाद दायरे में उसका सिर्फ मफहूम पेश कर रहा हूँ। फिर आका फरमाते तीसरी बार में वो याद आएंगे, फिर मैं सजदा करूंगा, मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा मौला उनके माँ बाप मुझे बता दे, ये जो नाफरमान लोग हैं उनके माँ बाप मुझे बता दे तो मैं उनको मना लूं। आका को यानी अपने माँ बाप से ज्यादा हुजूर हमसे प्यार करते हैं। माँ बाप नाराज होकर बैठे हैं जन्नत में और नाफरमान जहन्नम में, और आका 3 बार सिफारिश कर चुके हैं और अल्लाह पाक अपने हबीब को रोक रहा है कि महबूब अभी आप इनकी सिफारिश न करें। हत्ता के तीसरी मर्तबा जब सिफारिश करके आका फरमाए अर्ज करेंगे मौला इनके माँ बाप को बता दे, मैं इनसे मुलाकात करके उनको मना लूं, तो अल्लाह पाक माँ बाप से मिलाएगा और फिर आका फरमाते मैं उनके माँ बाप को लूंगा और साथ में ले करके कहूंगा देखो तो सही तुम्हारे बच्चों का हाल क्या है।